जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय रेलवे एक तरफ वंदे भारत की महान लॉन्चिंग की तैयारी कर रही है, जो कि आपको बहुत जल्द कई रूटों पर वंदे भारत का संचालन देखने को मिलेंगे। उसी तरह आईसीएफ कोच से भारतीय रेलवे अमृत भारत को रवाना कर दिए हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस जोन को अमृत भारत भारतीय रेलवे ने अलॉट किए हैं और किस रूट पर इसका ट्रायल होने जा रहा है, और साथ में किस रूट पर इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस अमृत भारत के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं, और इस अमृत भारत के साथ साथ और किन किन रूटों पर आपको अमृत भारत का संचालन देखने को मिलेंगे, ये भी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं। क्योंकि भारतीय रेलवे एक दो नहीं बल्कि 10 से लेकर 12 वंदे भारत की लॉन्चिंग और 4 से लेकर 5 अमृत भारत की भी लॉन्चिंग करने जा रही है। तो किन किन रूटों पर इस अमृत भारत का संचालन आपको देखने को मिलेंगे, किस दिन को ये अमृत भारत रोल आउट किए गए हैं आईसीएफ कोच फैक्ट्री, और जो भारतीय रेलवे अमृत भारत का संचालन करने जा रही है, इस अमृत भारत में आपको कौन कौन से बदलाव देखने को मिलेंगे। इसलिए कि भारतीय रेलवे पहले ही से 2 अमृत भारत का संचालन 2 रूटों पर कर रही है। 2 अमृत भारत के अपेक्षा इस अमृत भारत को भारतीय रेलवे कुछ अलग फीचर्स के साथ लॉन्च करने वाली है। तो इसके फीचर्स के बारे में भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें हम ट्रेन लॉन्चिंग की, तो भारतीय रेलवे एक दो नहीं बल्कि 10 से लेकर 12 वंदे भारत की लॉन्चिंग की तैयारी कर रही है। साथ में 4 से लेकर 5 अमृत भारत की भी तैयारी चल रही है, और इसके रैक ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं। तो इन सभी ट्रेनों की लॉन्चिंग आपको एक बार ही देखने को मिलने वाली है। क्यों चेयर कार वाली वंदे भारत को जो भारतीय रेलवे लॉन्च कर रही है, तो इसकी जो फेयर है, उस फेयर पर सभी लोग सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो जो लोग कम पैसे में सफ़र करने वाले हैं उनके लिए भी भारतीय रेलवे ने चेयर कार वाली वंदे भारत के साथ सस्ती ट्रेन का भी निर्माण किया, जो कि अमृत भारत के नाम से अभी सभी लोग इस ट्रेन को जानते हैं। और अगर सुविधा की बात करें तो चेयर कार वाली वंदे भारत की तर्ज पर ही इस ट्रेन को रेलवे ने तैयार किए हैं, जिसमें आपको एसी की सुविधा तो नहीं मिलेगी, बाकी सारी सुविधा आपको चेयर कार वाली वंदे भारत जैसी ही भारतीय रेलवे इस ट्रेन में प्रोवाइड कर रही है। साथ में अगर फेयर की बात करें तो चेयर कार वाली वंदे भारत में आपको 1000 से ज़्यादा का फेयर भारतीय रेलवे लेती है, लेकिन जो अमृत भारत का निर्माण भारतीय रेलवे ने की है, इसमें आप 200 रुपये से लेकर 400 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 400 रुपये के टिकट पर आप लंबी से लंबी दूरी की यात्रा इस ट्रेन से पूरी कर सकते हैं। क्योंकि जब भारतीय रेलवे ने चेयर कार वाली वंदे भारत को लॉन्च की, तो सभी लोग ये आस लगाकर बैठे हुए थे कि भारतीय रेलवे जरूर इसी तकनीक पर आधारित सस्ती ट्रेन का भी इजाद करेगी, जो कि अमृत भारत के रूप में भारतीय रेलवे ने लेकर सामने आई। और ये बहुत ही ज़्यादा डिमांडेबल ट्रेन अब हो गई है, क्योंकि हर रूट से इस ट्रेन का लगातार डिमांड आता जा रहा है। इसलिए कि इसमें सुविधा भारतीय रेलवे ज़्यादा दे रही है, साथ में फेयर कम ले रही है। और ज़्यादातर हमारे देश में अगर आप देखें तो सस्ती ट्रेन यानी कि नॉन एसी स्लीपर ट्रेनों की डिमांड ही हर रूट से आती है। और भारतीय रेलवे पहले सबसे ज़्यादा एसी ट्रेनों की लॉन्चिंग करती थी, लेकिन अभी 2024 और 25 की हम बात करें, कई रूटों पर केवल भारतीय रेलवे नॉन एसी ट्रेनों की लॉन्चिंग लगातार करती जा रही है। क्योंकि भारतीय रेलवे के पास ये डिमांड लगातार जा रहा है कि जिन रूटों पर एसी ट्रेनों की लॉन्चिंग की जा रही है, उसमें कुछ दिनों तक ऑक्यूपेंसी रेट अगर देखें तो हाई होता है, लेकिन आगे चलकर इसकी ऑक्यूपेंसी रेट कम हो जाती है, जिससे उस ट्रेन को पैसेंजर नहीं मिलते हैं, और रेलवे को आखिरकार उस ट्रेन को बंद करना पड़ता है, और नहीं तो उस ट्रेन को दूसरे रूट से चलाना होता है, तब जाकर उस ट्रेन को पैसेंजर मिलते हैं। लेकिन जो अमृत भारत ट्रेन की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे ने 2 रूटों पर की है, जो कि एक दरभंगा और आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलती है, और दूसरी मालदा और बेंगलुरु के बीच इस ट्रेन का संचालन रेलवे करती है। अगर इस ट्रेन की हम ऑक्यूपेंसी रेट की बात करें तो IRCTC की वेबसाइट पर जाकर अगर अमृत भारत सर्च करके अगर आप टिकट बुक करने के लिए जाएं, तो आपको हमेशा 2 से लेकर 6 महीने का आपको वेटिंग लिस्ट देखने को मिल जाएंगे। तो इसी से जाहिर होता है कि किस ट्रेन का डिमांड सबसे ज़्यादा है। अगर चेयर कार वाली वंदे भारत की इसी तर्ज पर हम बात करें, तो जिस भी रूट पर आप जाकर सर्च करेंगे कि वंदे भारत में सीट खाली है या फिर नहीं है, तो हमेशा आपको सीट खाली ही नज़र आती है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि लोगों की डिमांड सबसे ज़्यादा नॉन एसी ट्रेनों की है, क्योंकि कम पैसे में लोग लंबी दूरी की यात्रा करना पसंद करते हैं। और भारत में ज़्यादातर अगर भारतीय रेलवे नॉन एसी ट्रेनों की ही लॉन्चिंग करे, तो सबसे ज़्यादा फायदा लोगों को
को होगा और साथ में रेलवे को भी अर्निंग में इजाफा होगा, क्योंकि इसमें जनरल कोच में सीट पर तो लोग बैठकर यात्रा करने के साथ साथ लोग स्टैंडिंग मूड में भी लंबी सी लंबी दूरी की यात्रा पूरी कर लेते हैं। इससे भी रेलवे को अच्छी खासी अर्निंग होती है कि सीट भी नहीं देना पड़ता है और साथ पैसे भी लोगों से भारतीय रेलवे वसूल कर लेती है। तो ये जो मैंने आपको बताया है ये बात गलत है कि जो लोग पैसे दे रहे हैं उन लोगों को सीट नहीं मिलता है। इस पर भी भारतीय रेलवे को ध्यान देना चाहिए। अगर एसी ट्रेनों की हम बात करें तो जो भी एसी ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे करती है उसमें पैसेंजर को तो सीट रेलवे को देनी ही पड़ती है, साथ में जो जो सुविधा टिकट में इंक्लूड रहता है वो सारी सुविधा रेलवे को प्रोवाइड करनी होती है, जिसमें रेलवे को भी खर्च आती है। नॉन एसी ट्रेनों के मुकाबले एसी ट्रेनों से रेलवे को अर्निंग भी कम होती है। तो ज्यादातर रूटों पर अब भारतीय रेलवे नॉन एसी ट्रेनों की लॉन्चिंग आप लोग देख रहे हैं कि लगातार करती जा रही है। ट्रेनों को विस्तार पर भी फोकस दे रही है कि आने वाले दिनों में और भी पॉपुलर और मशहूर ट्रेनों को भारतीय रेलवे विस्तार करने की तैयारी कर रही है। इस पर जो भी नए नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी किया जाएगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। अब दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि भारतीय रेलवे जो अमृत भारत को रोल आउट किए हैं तो कहां के लिए इस ट्रेन को रवाना किया गया है, किस रूट पर इसका ट्रायल होने वाले हैं, किस जोन को ये ट्रेन अलॉट किए गए हैं। दोस्तों आईसीएफ कोच फैक्ट्री से एक रैक 22 कोच वाली अमृत भारत को रोल आउट कर दिया गया है, जो कि फिलहाल में अगर सूत्रों की माने तो ये ट्रेन मुंबई पहुंच चुकी है। इसका ट्रायल की अगर हम बात करें कि किस रूट पर इस ट्रेन का ट्रायल भारतीय रेलवे करने वाली है तो मुंबई से अहमदाबाद रूट पर इस ट्रेन का ट्रायल रेलवे करने वाली है और ये मुंबई से भी रवाना हो चुकी है, जो कि अहमदाबाद इसे देखा गया है। अगर जोन की बात करें कि किस जोन को ये ट्रेन अलॉट किया गया है तो एसआर जोन को ये ट्रेन अलॉट किया गया है, जो कि दक्षिण रेलवे इस ट्रेन को चलाने वाली है। किस रूट पर इस ट्रेन को भारतीय रेलवे लॉन्च करने वाली है इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं तो जिस जोन को भारतीय रेलवे ने अलॉट किए हैं इस पर 2 रूट अमृत भारत के लिए पहले ही से भारतीय रेलवे ने रूट जारी किए हैं कि इन 2 रूटों पर आपको अमृत भारत का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। तो जो पहला रूट होता है वो तिरुनेलवेली से आपको शालीमार के बीच इस ट्रेन को भारतीय रेलवे लॉन्च कर सकती है और साथ में जो दूसरा रूट है तो तामरम से संतरागाछी के बीच इस ट्रेन की लॉन्चिंग देखने को मिल सकती है। फिलहाल हम बात करें इन दोनों रूट के बारे में तो दोस्तों मैंने इसमें आपको 2 रूट इसलिए बताए हैं कि ये दोनों रूट भारतीय रेलवे ने सजेस्ट किए हैं जिस पर अमृत भारत का संचालन देखने को मिलेंगे, लेकिन आईसीएफ कोच फैक्ट्री से इस जोन को सिर्फ एक ही रैक 22 कोच वाली अमृत भारत रिलीज हो पाई है। तो ये 2 रूट मैंने आपको इसलिए बताए हैं कि ये दोनों रूट पर किसी एक रूट पर आपको अमृत भारत का संचालन और इसी महीने देखने को मिलने वाले हैं और इसका ट्रायल बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगे मुंबई और अहमदाबाद रूट पर, क्योंकि इस ट्रेन का ट्रायल भारतीय रेलवे 130 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से करने वाली है। और जो रूट मैंने आपको बताया है मुंबई और अहमदाबाद ये हाई स्पीड रूट है, हाई स्पीड ट्रेनें हैं, उसका संचालन रेलवे इसी रूट पर करती है। किसी भी ट्रेन का अगर ट्रायल की अगर हम बात करें तो भारतीय रेलवे इसी रूट पर जो भी ट्रायल करना होता है इसी रूट पर भारतीय रेलवे करती है ताकि उस ट्रेन की पूरी रफ्तार का ट्रायल हो पाए। तो इसीलिए भारतीय रेलवे ने उस रूट पर इस ट्रेन को भेजा है और ट्रायल होने के बाद आपको इन 2 रूटों पर किसी एक रूट पर इस ट्रेन की लॉन्चिंग आगे चलकर देखने को मिलने वाली है। फिलहाल सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है जहाँ पर देखा गया है उसी के आधार पर मैंने आपको बताए हैं। और फिलहाल बिहार को भी कई अमृत भारत की सौगात भारतीय रेलवे ने दी है और बहुत जल्द बिहार भी रैक पहुंचने वाले हैं। तो इस पर जब आईसीएफ से बिहार के लिए भी रैक रवाना किए जाएंगे तो वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो मैंने आपको 2 रूट बताए हैं अमृत भारत के लिए जो कि आईसीएफ कोच फैक्ट्री से रोल आउट हो चुके हैं, इन 2 रूटों पर किस रूट पर भारतीय रेलवे को अमृत भारत का संचालन करनी चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और इसके ट्रायल संबंधी जो भी जानकारी आएगी वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल इस ट्रेन की अगर हम लॉन्चिंग की बात करें तो सूत्रों की माने तो ये बहुत जल्द आपको इसी महीने में इस ट्रेन की लॉन्चिंग देखने को मिल सकती है। दोस्तों अगर बात करें हम इस ट्रेन के फीचर्स के बारे में कि जो भारतीय रेलवे नया रैक भेजी है इसमें आपको कौन कौन से नए फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं, तो इसमें जो पहले अमृत भारत में जो कपलर लगाए गए हैं उसको भी अब चेंज कर दिया गया है, एक दूसरे कपलर का इस्तेमाल किया गया है जिसमें आपको झटका इस ट्रेन में अब महसूस नहीं होने वाले। वंदे भारत जैसे आप स्मूथ सफर कर पाएंगे। साथ में इसमें सीसीटीवी कैमरे की भी संख्या बढ़ाई गई है, साथ इसके सीट भी और भी ज्यादा आरामदायक बनाए गए हैं ताकि आसानी से अपनी लंबी दूरी की यात्रा कर सके। साथ में वॉशरूम में भी कई प्रकार के चेंजेस किए गए हैं। रेलवे के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आई है कि जो नया अमृत भारत का निर्माण रेलवे ने की है उसमें 12 प्रकार चेंजेस किए गए हैं छोटे बड़े।
तो आने वाले दिनों में जो रेलवे लॉन्चिंग करेगी तो वो भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन से बदलाव रेलवे ने इस ट्रेन में किए हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इसके लॉन्चिंग के लेकर जो भी जानकारी आएगी वो भी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।